नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। धुले लोहानेर थैंगोडे गांव के पास विठेवाड़ी स्थित दत्त मंदिर में वाणी में सप्तशृंगी किले में देवी के दर्शन के लिए पैदल आने वाले भक्तों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही चिकित्सा सेवाएं और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। शिवसेना के धुले जिला प्रमुख अतुल भाऊ सोनवड़े पिछले 30 वर्षों से मित्रों और परिवारों के सहयोग से मुफ्त भोजन पहल का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इस वर्ष भी देवी की तीर्थ यात्रा के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों से तीर्थ यात्रियों का आना शुरू हो गया है। पूरे दिन भगवा ध्वज लिए श्रद्धालुओं के समूह बोल अम्बे की बोल के नारे लगाते हुए शहर में मार्च कर रहे हैं। भक्तों को मालेगांव और कलवन होते हुए देवी के किले तक पहुंचने के लिए लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। चूंकि ये मार्ग व्यस्त है, इसलिए यहाँ होटल भी है, लेकिन लोहानेर से कलवन तक के मार्ग पर होटल की सुविधा न होने से श्रद्धालुओं को भारी असुविधा होती है। इस मार्ग पर असुविधा को कम करने के लिए विठेवाड़ी स्थित दत्त मंदिर में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंदिर क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो भक्तों के लिए विश्राम का एक बेहतरीन स्थान है। इस स्थान पर चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल के लिए डॉक्टर विलास बिरारिस, डॉक्टर प्रमोद पाटिल, डॉक्टर वीरेंद्र गिरासे, डॉक्टर शकील देशमुख, डॉक्टर भैरत पाटिल, डॉक्टर प्रकाश पाटिल, डॉक्टर मनीष वड्डेरे, डॉक्टर मनोज जैन, डॉक्टर नितिन पाटिल, डॉक्टर रविंद्र पाठक, डॉक्टर जितेंद्र पाटकर, डॉक्टर नितिन अमृतकर, डॉक्टर राहुल वाघ, डॉक्टर प्रशांत सोनावड़े, कपिल लिंगायत, राहुल वाघ आदि चिकित्सा सेवाओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस पहल का शुभारंभ गुरुवार 7 अप्रैल 2025 को शिवसेना संचार प्रमुख द्वारा किया गया। अशोक जी धात्रक, शिवसेना उपनेता शुभांगी पाटिल, पूर्व विधायक अनिल गोटे, प्रोफेसर शरद पाटिल, पंडित राव निकम, अतुल अहेर, देवला से योगेश आबा, धुले से नाना साहेब जाधव, साबकी से प्रकाश पाटिल, कलवन से ठेकेदार रमेश आबा, शिरसाट धनंजय राय शेडगे, जिला प्रमुख हेमंत सालुंखे, महापौर भगवान करणकाल, नरेंद्र परदेशी, धीरज पाटिल, भरत मोरे, सताना से सोनावड़े, राजेंद्र जाधव, किरण हांडे, मंगेश पवार, छोटू पाटिल, निम्बाजी मराठे आदि उपस्थित रहेंगे। मोहन भावसार, हंसराज पाटिल, बबलू सोनावड़े, आबा कापड़े, विनोद जगताप आदि कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सप्तशृंगी मातेच्या गडावर खानदेशातून लाखो भाविक मोठ्या श्रद्धेने पायी जात असतात। या भाविकांची सोय व्हावी म्हणून या दत्त मंदिर या ठिकाणी महाप्रसाद व वैद्यकीय सेवेची सुविधा गेल्या 30 वर्षापासून आम्ही करीत आहोत। वैद्यकीय सेवेतले अतिशय चांगले डॉक्टर स्वयंप्रेरणेने या ठिकाणी येऊन सेवा देत असतात। अगदी औषधही स्वतःचे आणतात, इतके मनापासून ती सेवा करतात। त्या अशीच आई सप्तशृंगी मातेच्या आशीर्वादामुळे ही शक्ती आम्हाला प्राप्त होते। हा उपक्रम भविष्यातही आम्ही असाच चालवतो। बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। नमस्कार। चैत्र नवरात्रोत्सव निमित्ताने खानदेशातील कुलस्वामिनी आई सप्तशृंगी गडावरती पायी यात्रा असते। या यात्रेला फार महत्त्व आहे। मागील 30 वर्ष सातत्यपूर्ण पद्धतीने शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आदरणीय अतुल भाऊ सोनवणे, आमच्या मेडिकल असोसिएशनचे डॉक्टर शकील देशमुख, प्रशांत सोनवणे, डॉक्टर विलास बिरारिस, डॉक्टर संजय शेलकर, मनीष वडनेरे, डॉक्टर श्रीकांत पाटील, डॉक्टर प्रमोद पाटील, रवी पाठक, डॉक्टर नितिन पाटील, मी स्वतः डॉक्टर वीरेंद्र गिरासे, आम्ही सातत्यपूर्ण पद्धतीने मागील 30 वर्ष पायी जाणाऱ्या भाविकांच्या ज्या वेदना असतात, उन्हातान्हात रात्रीचे पायी चालत असतात, प्रवास करत असतात, त्यातून होणारे जे काही कॉम्प्लिकेशन्स असतात त्यांचा प्रतिबंध कुठेतरी व्हावा, त्यांना कुठेतरी उपचार मिळावा या दृष्टिकोनातून आपल्या विठेवाडी गाव आहे, तिथे दत्त मंदिराचं स्थान आहे। इथे झाडे झुडपं भरपूर आहेत आणि त्याबरोबरच इथे आश्रय घेण्यासाठी चांगली जागा आहे। अतुल भाऊंच्या माध्यमातून इथे अखंडपणे 24 तास वैद्यकीय सेवा आमच्या वतीने आम्ही पुरवितो। यात सर्व पद्धतीच्या औषधी आणि सोबतच भोजनाची मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था केलेली असते। त्यात 24 तास भोजनाची व्यवस्था अतुल भाऊंच्या वतीने सातत्यपूर्ण पद्धतीने 30 वर्षापासून चालू आहे। आमच्या वैद्यकीय सेवेतून आम्ही एक फुल नाही फुलाची पाकळी म्हणून अतुल भाऊंच्या या कार्यात दरवर्षी आम्हाला योगदान करण्याचं भाग्य लाभतं आणि मागील अनेक वर्ष आम्ही ही सेवा देत आहोत। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आई सप्तशृंगीच्या चरणी नतमस्तक होऊन या चैत्र नवरात्रीच्या निमित्ताने
उत्तर महाराष्ट्रातून खानदेशातून समाजातील सर्व थरातील सर्व जाती धर्मातील लोक सप्तशृंगी मातेच्या दर्शनाकरता पायी यात्रा करीत निघतात आणि गेली जवळजवळ 25-26 वर्ष 32 वर्ष अतुल सोनवणे धुळे जिल्हा शिवसेना प्रमुख, त्यांचे सहकारी धीरज पाटील महानगर प्रमुख, विनोद तात्या जगताप मंडळी, तेजस सकपाळ आमचा, चैतन्य सोनवणे, अनिल शिरसाट, निलेश काजवेकर, ही सगळी मंडळी या ठिकाणी या भक्तांच्या सेवेला हजर असते. कालपासून हा अन्न यज्ञ कालपासून सुरू झालेला आहे. तो उद्या रात्रीपर्यंत सातत्यानं जवळपास 72 तास हा महाप्रसादाचं वाटप सुरू राहणार आहे. या महाप्रसादाबरोबरच चालताना एखाद्याला चक्कर येणे, डिहायड्रेशन होणे, कधी संडास किंवा जुलाब वगैरे त्याकरता औषधं गोळ्या याचं देखील वाटप या मंडळीची मित्रमंडळी डॉक्टर आहेत त्यांच्या माध्यमातून औषधांचं देखील वाटप होत असतं. अशा पद्धतीचा हा गेल्या 32 वर्ष सातत्याने अव्याहतपणे हा यज्ञ यांचा चालू आहे. आई सप्तशृंगीच्या चरणी प्रार्थना करतो सर्व भक्तांना आणि त्याचबरोबर या माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना, अतुल सोनवणे सहित सगळे, धीरज पाटील, संदीप सूर्यवंशी, विनोद तात्या, वैभव, अनिल शिरसाट, चैतन्य, भरत मोरे, आबा आरार, ये चव्हाणजी, या सगळ्यांना दीर्घ आरोग्य देव, यांना जीवनामध्ये सुख आणि समाधान लाभो ही आई जगदंबेच्या चरणी, आई सप्तशृंगीच्या चरणी प्रार्थना करतो. आणि विशेष गेल्या 5-6 दिवसापूर्वी जो अवकाळी पाऊस झाला ज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्याचं अन्य पिकाचं जे नुकसान झालं आहे. 2025 को आजमगढ़ जनपद में 3 व्यक्तियों की आकाशीय बिजली गिरने से दुर्घटनावश मृत्यु हो गई है, जिसमें सरायमीर थाना क्षेत्र के मोहम्मद जाकिर जो 70 वर्ष के थे, महीनगर की इंद्रावती जो 80 वर्ष की थी और एरोला की संजू जो 20 से 23 वर्ष की बालिका थी, उन तीनों की मृत्यु हो गई है. आप सभी को मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आगे ऐसी कोई घटना ना हो आपके साथ. इसके लिए तत्काल अगर कोई ऐसी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना रहती है तो तत्काल किसी शरण में आ जाएं, किसी कार के या भवन के अंदर शरण में आ जाएं. बिजली के उपकरणों से थोड़ा दूर रहें, मोबाइल का उपयोग ना करें, खिड़की दरवाज़ों से दूर रहें. साथ ही भारत सरकार द्वारा दामिनी ऐप का लॉन्च किया गया है, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर के अंदर अगर बिजली गिरनी होती है तो उसको पहले से ये सूचना दे देता है. तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है सभी लोग दामिनी ऐप को डाउनलोड कर लें और उसका अलर्ट जारी कर दें अपने मोबाइल में, जिससे कि आपको पूर्ववत सूचना प्राप्त हो सके. महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट. ये पहल भक्तों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है जो लंबे समय तक की यात्रा के दौरान ठहरने और चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता महसूस करते हैं. ये कार्यक्रम न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए भी एक प्रेरणा है. फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही. देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ. हर खबर आपके साथ, आपके हाथ.